हेलो फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.1 से क्वेश्चन नंबर 3। द वीकली वेजेस इन रुपीज ऑफ 30 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री आर। किसी फैक्ट्री में हफ्ते की जो मजदूरी है वो दी हुई है 30 वर्कर्स की, जैसे कि 830 रुपये, 835, 890, ये सारे के सारे जो है ना, ये 830 रुपीज़ किसी वर्कर की वीकली वेज है। क्वेश्चन कहता है यूजिंग टैली मार्क्स मेक अ फ्रीक्वेंसी टेबल विद इंटरवल्स एज 800 टू 810, 810 टू 820 एंड सो ऑन। अब इस इंफॉर्मेशन को आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के ऊपर दिखाना है और ये ग्रुप्स में दिखाना है कि जैसे 800 से लेके 810 तक के कितने लोग हैं, कितने लोगों की सैलरी 800 से 810 है, कितने लोगों की सैलरी 810 से 820 है, और इसी तरह से आगे जो ग्रुप्स हैं ना वो बनते चले जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के लिए आपको 3 बॉक्स बनाने होते हैं। पहला बॉक्स होता है इंटरवल का, जो चीज़ आपको शो करनी है। यहाँ पे जो इंटरवल रखना है आपको 800 टू 810 रखना है, और ये रुपीज़ में है, ये सैलरी है। बीच में टैली मार्क्स का टेबल होता है। टैली मार्क्स एक रफ टाइप का काम होता है, जब करेंगे सवाल तो आपको समझ में आएगा। ये लास्ट में फ्रीक्वेंसी होती है, यानी कि कितने जो एक्चुअल नंबर होते हैं ना वो यहाँ भरे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन को। 830। अब 830 रुपये जिस वर्कर की मजदूरी है वो कहाँ पे आएगा? देखिए, सबसे पहले तो ग्रुप बना लेंगे। हमें ग्रुप दे रखा है कि 800 से 810, इस तरह के ग्रुप बनाने, यानी कि 10-10 का गैप बनाना है। तो 800 टू 810, 810 टू 820, इसी तरह से 820 टू 830, ऐसे करते 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 10-10 का गैप करते करते मैंने 900 तक बना लिया, क्योंकि मैंने यहाँ पे नज़र मार ली थी कि 900 से ज़्यादा किसी की सैलरी नहीं है। अगर होगी तो फिर आप 910 टू 900, 900 टू 910, इस तरह से अपने ग्रुप को आगे बढ़ा लेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। 800, यहाँ पे फर्स्ट वर्कर है 830। अब 830 रुपीज़ वाला जो व्यक्ति होगा ना, वो आपका यहाँ पे होगा। ये लोअर लिमिट होती है, ये अपर लिमिट होती है। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया है इंट्रोडक्शन में, वहाँ पे ये एक क्वेश्चन कर चुके हैं हम इसी तरह का, कि अपर लिमिट कभी भी ग्रुप के अंदर इंक्लूड नहीं होती है। ये जो 830 रुपये वाला व्यक्ति है ना, ये आपका 820 टू 830 में नहीं आएगा, ये 830 टू 840 में आएगा, क्योंकि 830 तक तो 29 वाले काउंट होकर यहाँ लिखे जाएंगे। 30 वाला तो यहाँ से शुरू होगा, तो 830 के ग्रुप में आएगा ये वाला। तो यहाँ पे डंडा लगाएंगे। टैली मार्क्स के लिए ये रफ होता है, तो एक एंट्री हो गई। अब अगला देखते हैं 835, और ये एंट्री करते ही ना आप इसको क्रॉस कर देंगे, ताकि गलती से आप इसे री एंटर ना कर दें, क्योंकि नंबर्स इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा भी 1-2 आगे पीछे होगा तो सारा आंसर ही गलत। अगला है 835। अब 835 रुपीज़ कमाने वाला व्यक्ति भी इसी ग्रुप के अंदर होगा, क्योंकि 830 से 839 तक के जो लोग हैं वो यहाँ पे आएंगे। कर दिया एंट्री, से काट दे। 890, तो 890 वाला यहाँ पे आएगा। 890 यहाँ से शुरू होगा, इसमें ये एंटर कर दिया, इसे काट दिया। 810 वाला यहाँ पे आएगा, 810 से 820 में। गलती से इसमें मत कर देना 810 तक, बताया ना कि अपर लिमिट इंक्लूड नहीं होती है, यहाँ से शुरू होगा, इसको काट दिया। 835 वाला 830 से 840 वाले में आएगा, इसको काट दिया। 836 ये भी यहीं पे आएगा, इसको काट दिया। 869, तो 869 आएगा 60 से 70 के बीच में, इसकी एंट्री यहाँ पे होगी, इसको काट दिया। 845, तो 40 और 50 के बीच में आएगा ये एंट्री, इसको काट दिया। 898, ये 90 और 900 के बीच में आएगा, इसकी एंट्री यहाँ पे होगी, इसको काट दिया। 890, तो 890 वाला भी यहीं आएगा। फिर 820 वाला यहाँ पे आएगा। फिर 860 वाला यहाँ पे आएगा। 832, 30 और 40 के बीच में। अब देखिए यहाँ पे 4 बन गए ना, तो 4 बनने के बाद जो एंट्री होगी वो 5वीं एंट्री ये होती है, इस तरह से ये पेयर बन जाता है। तो 5वां जो होगा वो इस तरह से एंटर होके पूरा पेयर बना दिया जाता है। तो ये 32 की एंट्री की मैंने, इसे मैंने यहाँ से काट दिया। 33 वाला वो भी यहीं आएगा। अब ये पेयर हो गया, अब इससे थोड़ा सा डिस्टेंस पे इसकी एंट्री करें, क्योंकि आपको यहाँ दूसरा पेयर बनाना होगा।
855, 55 आएगा 50 और 60 के बीच में यहाँ पे। 845, 40 और 50 के बीच में, इसको क्रॉस कर दिया। फिर नंबर आ रहा है 804, तो 804 जो है वो 800 और 10 के बीच में आएगा ये। फिर है 808, 808 भी यहीं पे आएगा। 800 दोनों काट दिए। 812 आएगा 10 और 20 के बीच में, ये एंट्री यहाँ पे आएगी। 840 आएगा 40-50 के बीच में। 885 आएगा 80 और 90 के बीच में, यानी 80 और 90 यहाँ पे। 835 30 और 40 के बीच में, 30-40 के बीच में यहाँ पे, ये काट दिया। फिर से 835 है, ये एंट्री यहाँ आएगी, इसे काट दिया। फिर 836 है, ये भी 30-40 के बीच में आएगा, ये एंट्री हुई, ये काट दिया। 878 70 और 80 के बीच में आएगा, ये एंट्री यहाँ आएगी, इसे काट दिया। एंट्री करते ही साथ के साथ ये आप रूल बना ले कि ये काट देना है, ताकि गलती से दोबारा कोई री एंटर ना हो जाए। 840 यहाँ पे आएगा 40 और 50 के बीच में। 868 60 और 70 के बीच में, ये 60 और 70 है, यहाँ पे इनके बीच में 868 आएगा। 890, तो 890 यहाँ से शुरू होगा, ये इस ग्रुप में आएगा। 806 800 और 810 के बीच में आएगा। और 840 ये यहाँ पे आएगा 40 और 50 के बीच में। अब यहाँ पे 4 नंबर ऑलरेडी हो गए हैं ना, 4 एंट्री, तो 5वीं एंट्री आप ऐसे करेंगे, ये बन गया पेयर। ठीक है, ये टैली मार्क्स होता है, ये एक तरह का रफ वर्क होता है, और रफ वर्क को देखकर ही हम एक्चुअल नंबर्स लिखते हैं अपने यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी होती है ना उसको। ठीक है, अब अपने टैली मार्क्स में से हम इनके एक्चुअल लिख लेंगे, यहीं से पता चलेगा। तो 800 से 810 रुपीस कमाने वाले लोग हैं 3, यानी जिनकी तनख्वाह 800 से 810 है। 810 से 820 रुपए कमाने वाले, या मैं ये नहीं बोल सकता कि 820 कमाने वाले, मैं ये बोलूँगा कि 810 से 820 के बीच में कमाने वाले, यानी 810 वाला तो आएगा और 820 वाला नहीं आएगा। 819 तक कमाने वाले लोग हैं 2। बस यहाँ से देख देख के आपको नंबर भरना है। ये 1 है, ये 5 और 4 9 है, ये 5 है, ये 1 है, और ये 3 है, ये 1 है, फिर ये 1 है, और ये फिर 4 है। अब जरा इन्हें ऐड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 30 लोगों की बात चल रही थी, तो क्या ये 30 हैं? अगर 30 है तो आप सही हैं, अगर 30 से कम या ज़्यादा आ रहे हैं तो यानी कि आपने कहीं पे एंट्री में कोई गलती की है। तो 3 5 6, ये हो गया 5, ये 6 और 9 15, ये 20 21 23 24 25 26 27। क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? 3 2 1 9 5 1 3 1 1 और ये 4, 9 और 1 10, ये 15, ये 20, और 20 के बाद ये 21 22 23 24 25 26 और 26 और 4 30। बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ मैं, ये 30 ही आए हैं। तो ये तो बना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। आगे बस आगे ख़त्म, क्वेश्चन नंबर 3 ख़त्म। यही था क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 ना इसी से रिलेटेड है, इसी का यूज होगा उसके अंदर। ड्रॉ अ हिस्टोग्राम फॉर द फ्रीक्वेंसी टेबल मेड फॉर द डाटा इन क्वेश्चन 3। जो क्वेश्चन 3 के अंदर आपने डाटा बनाया है ना, इसी से आप एक हिस्टोग्राम बनाइए। एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और फिर ये जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर भी दीजिए। चलिए, आंसर तो हम बाद में देंगे, पहले हिस्टोग्राम बना लेते हैं। अब देखिए, हिस्टोग्राम बनाने के लिए आपको ग्राफ पेपर की जरूरत पड़ेगी। ग्राफ पेपर पे आपको ये एंट्रीज करनी है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर आप लिखेंगे ये ग्रुप्स, दिख रहे हैं 800 to 810, 810 to 820, जहां से शुरू होता है ये पॉइंट। अगर आपका कोई ग्रुप 0 से शुरू हो रहा है तो आप अपने ग्रुप को यहीं से शुरू करते हैं। अगर आपका कोई ग्रुप 0 से शुरू नहीं होता है तो पहले वाले बॉक्स के अंदर आप ये इस तरह का ये लगा देते हैं, ये ऐसे टेढ़ा सा Z लगा देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि डिसकंटिन्यू है, 0 से शुरू नहीं हो रहा। 800 से शुरू हो रहा है ना, तो फर्स्ट पॉइंट पे लगाएंगे 800, 800 से 810, 810 से 820, 830, 840, 850 से लेके जहाँ तक का आपके ग्रुप बन रहे हैं। यही लिखा है मैंने यहाँ पे, 800 से लेके 900 तक
ये लिखा हुआ है। और ये क्या है, वीकली वेजेस हैं ये, और ये रुपीस के अंदर है, ये हॉरिजॉन्टल पे। वर्टिकल पे लिखना है आपको नंबर ऑफ वर्कर्स कि कितने लोग हैं, और यहाँ पे जो गिनती होगी ना वो आप स्केल के अनुसार लिखेंगे। देखिए कोई ज़्यादा बड़ी गिनती नहीं है ना, सिर्फ 1 से 10 तक की गिनती है, तो अपने बॉक्स को, एक बॉक्स को आप 1 मान ले, और यहाँ पे स्केल में आपको मेंशन करना पड़ेगा कि एक बॉक्स को ले रहे हैं आप 1 वर्कर। ये स्केल सबसे ज़रूरी होता है। तो जब एक बॉक्स को, एक यूनिट बॉक्स को आप 1 ले रहे हैं, तो यहाँ पे ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरह से हर बॉक्स पे एक काउंटिंग। ये नंबर ऑफ वर्कर्स है। तो सबसे पहले तो ये तैयार करना है आपको, इसके बाद करनी है प्लॉटिंग। तो प्लॉटिंग तो बहुत आसान है। अब देखिए पहला ग्रुप देखिए 800 to 810। अब 800 से 810 कितने हैं अपने इसमें देखेंगे ना, ये रहा 3 है, और 3 कहां तक जाएगा मेरा, यहां तक। तो ये 3 हो गया। ये लाइन लगाने के बाद आप इसको सीधा ज्वाइन कर दें, ये हो गया। अब नेक्स्ट ग्रुप है 810 to 820। ये रहा 810 से 820, ये कितना है 2, तो ये 2 तक का जाएगा। तो 2 पे पहले ये वाली लाइन लगाएंगे आप, और फिर अपने इसको पूरा कंप्लीट करेंगे ऐसे। फिर ग्रुप है 820 to 830। 20 to 30 कितने लोग हैं, 1, तो ये ग्राफ यहाँ 1 तक का बनेगा, बस ये 1 तक का। फिर ग्रुप है 830 to 840, कितना है 9, ये 9 तक बनेगा। तो ये वाला पेयर आपका, ये जो ग्रुप बनेगा ये 9 तक बनेगा। पहले तो ध्यान से आप 9 तक का ये वाला मार्क लगा लें, और फिर अपने स्केल से इसको कंप्लीट कर दें ऐसे। 40 से 50, 840 to 850, यहाँ देखें 40 से 50 कितने हैं, 5, तो 1 2 3 4 5, ये 5 है, तो यहाँ 5 वाला मार्क लगाया, और इसके बाद इसको कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट ग्रुप 50 to 60, तो 850 to 860 में सिर्फ 1 है, तो 1 ये हुआ। फिर 60 to 70, 60 to 70 ये रहा 3 है, तो 3 पे लगाया निशान, और इसको स्केल से आप इस तरह से ज्वाइन कर देना, बिल्कुल सीधा। 70 to 80, 70 to 80 पे देखते हैं 1 है, तो 1 तक बॉक्स बनेगा। फिर है 80 to 90, ये मैंने यहाँ इसलिए नहीं लिखा ताकि थोड़ा ज़्यादा कंजेस्टेड हो रहा था, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये ग्रुप यही चल रहा है। 880 to 890, 880 to 890 है 1, फिर से 1 है, तो ये 1 आ गया। फिर 890 to 900, 890 to 900 कितना है, 4 है, तो ये 4 तक का बॉक्स बनेगा, यहाँ पे ये 4, और इसको स्केल से आप इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो बन गया हिस्टोग्राम बनाइए। तो पहले तो आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया आपने क्वेश्चन 3 में, फिर इसको देख के आपने बनाया हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम चिपक के बनता है। क्यों बनता है चिपक के, ये रीज़न भी आपको पता चल गया होगा, क्योंकि ये जो ग्रुप्स होते हैं ना, ये अपने आप ही ग्रुप ही बन जाता है, यहाँ से इतना यहाँ, यहाँ से इतना यहाँ, यहाँ से इतना यहाँ। क्वेश्चन 4 का हुआ, इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके भी जवाब आपको देने हैं, और जवाब देंगे। बुक में क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच ग्रुप हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स, सबसे ज़्यादा जो वर्कर्स हैं वो कौन से ग्रुप में है। देखिए हिस्टोग्राम में देख लीजिए, चाहे आप टेलीमार्क्स में देख लीजिए, आपको दोनों जगह से आपका आंसर मिल जाएगा। हिस्टोग्राम से देखेंगे तो विच ग्रुप हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स, कौन सा ग्रुप है जिसमें सबसे ज़्यादा वर्कर्स हैं। तो जो सबसे बड़ा डंडा खड़ा दिख रहा है ना आपको, सबसे बड़ा वाला बार, वो ही आपका आंसर है। कौन सा ग्रुप है, 830 to 840, तो इसका आंसर आया 830 to 840। इस ग्रुप में सबसे ज़्यादा वर्कर्स हैं। हाउ मैनी वर्कर्स अर्न 850 एंड मोर, ऐसे कितने कर्मचारी हैं, कितने ये वर्कर्स हैं जो 850 और इससे ज़्यादा कमाते हैं। 850 वाला भी एंड मोर और उससे ज़्यादा वाला भी।
तो अब इसके लिए आप देखें ये वाला टैली मार्क्स, इससे ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा क्योंकि यहाँ गिनती लिखी हुई है ना। तो 850 और 850 से ज़्यादा, तो यहाँ से नीचे नीचे देखें, ये रहा ना, क्योंकि हाँ यहाँ से, क्योंकि यहाँ से शुरू हो रहे हैं आपके 850 और इससे ज़्यादा, तो इससे नीचे जितने भी ये लोग हैं ना, ये सारे वो लोग हैं जिनकी कमाई 850 और उससे ज़्यादा है। तो इनको गिन ले, 1 और 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ऐसे 10 लोग हैं जिनकी तनख्वाह, जिनकी वेजेस 850 या उससे ज़्यादा है। तो इसका आंसर है 10 वर्कर्स। थर्ड क्वेश्चन, हाउ मैनी वर्कर्स अर्न लेस देन ₹850? 850 से कम कितने लोग कमाते हैं? अब देखिए, यहाँ से नीचे नीचे तो वो लोग हैं जो 850 से ज़्यादा कमाते हैं, और यहाँ से ऊपर ऊपर वो लोग हैं जो 850 से ज़्यादा कमाते हैं। तो इन्हें गिन लीजिए आप, ये 5 और 9 14, ये 15, 15 और 5 20, तो ये हो गया 20। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं कि टेबल भी बनाइए, ग्राफ भी बनाइए, और उससे इंफॉर्मेशन से रिलेटेड कुछ आपसे क्वेश्चन भी पूछ लेगा, उनके जवाब भी दीजिए। तो क्वेश्चन 4 भी कंप्लीट हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन 5 में कुछ करना नहीं है, आपको ग्राफ दे रखा है, बस वहां से उस ग्राफ को रीड करके उसे समझ के कुछ क्वेश्चन है उनके जवाब देने हैं। द नंबर ऑफ आवर्स फॉर विच स्टूडेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास वॉच्ड टेलीविजन ड्यूरिंग हॉलीडेज इज शोन थ्रू द गिवन ग्राफ। छुट्टियों के दौरान, जब छुट्टियां पड़ती हैं स्कूल की, तो बच्चे कितने घंटे तक टीवी देखते हैं, इस बात को एक ग्राफ पे दिखाया गया। ये दिखा रखा, देखा आपने? इस पे क्या हॉरिजॉन्टल लाइन पे हावर ऑफ टीवी वॉच्ड पर डे, घंटे, वो समय दे रखा है कि इतने घंटे तक के लिए एक दिन में टीवी देखते हैं। 1 से 2 घंटे कितने बच्चे देखते हैं? 4 बच्चे। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, 1 से 2 घंटे 4 बच्चे देखते हैं, 2 से 3 घंटे 8 बच्चे देखते हैं, 3 से 4 घंटे तक 22 बच्चे देखते हैं, 4 से 5 घंटे तक 32 बच्चे टीवी देखते हैं, 5 से 6 घंटे तक 8 बच्चे टीवी देखते हैं, 6 से 7 घंटे तक 6 बच्चे टीवी देखते हैं। ये इंफॉर्मेशन दे रखी है, इसको समझ के, इसको रीड करके आपको ये क्वेश्चन है, इनके जवाब देने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, फॉर हाउ मेनी आवर्स डिड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉच टीवी। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछा है आपसे, बच्चे पूछे, मतलब सबसे ज्यादा जो बच्चे हैं ना, वो कितने टाइम के लिए टीवी देखते हैं। फॉर हाउ मेनी आवर्स, तो आपको आवर्स बताने हैं, मेन मतलब ये है कि आवर्स। तो सबसे ज्यादा बच्चे देखिए कहाँ पे, देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यही तो है, और ये कितना है 32। सबसे ऊंचा कौन है ग्राफ, 32, 32 बच्चे। अब ये जो 32 बच्चे हैं ना, ये कितने घंटे के लिए टीवी देख रहे हैं? 4 से 5 घंटे। तो आपका जवाब है 4 से 5 घंटे। तो 4 to 5 आवर्स, तो आंसर में लिखेंगे 4 to 5 आवर्स। सबसे ज्यादा बच्चे 4 से 5 घंटे तक टीवी देखते हैं। हाउ मैनी स्टूडेंट्स, कितने बच्चे, वॉच्ड टीवी फॉर लेस देन 4 आवर्स, 4 घंटे से कम कितने बच्चों ने टीवी देखा या देखे। तो ये तो 4 है, यहाँ 4 से आगे आगे तो सारे वो हैं जो 4 से ज़्यादा घंटे तक टीवी देखते हैं, और 4 से जो पहले पहले हैं वो बच्चे हैं जो 4 घंटे से कम टेलीविज़न देखते हैं। तो इन्हें यहीं काउंट कर लेते हैं। ये हुआ 22, 22 और 8 30, और ये 4 34, यानी कि 34 बच्चे। 34 बच्चे ऐसे हैं जो 4 घंटे से कम टेलीविज़न देखते हैं। तो इसका आंसर है 34 स्टूडेंट्स। चलिए लास्ट पॉइंट है, हाउ मैनी स्टूडेंट्स स्पेंड मोर देन 5 आवर्स इन वॉचिंग टेलीविजन। ऐसे कितने बच्चे हैं जो 5 घंटे से ज़्यादा टेलीविज़न देखने में अपना टाइम स्पेंड करते हैं। तो 5 पे आइए, ये रहा ना 5, तो 5 से आगे आगे जो है ये वही बच्चे हैं जो 5 घंटे से ज़्यादा टाइम टीवी देखते हैं। तो कितने हैं, एक तो ये 8 बच्चे और एक ये 6 बच्चे, यानी 8 और 6 14 स्टूडेंट्स। तो इसका आंसर है 14। तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, बहुत आसान है। एक्सरसाइज आपकी 5.1 ये खत्म होगी है। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।